एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगमन और निगमन विधि के बारे में, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों के बीच हम एक डिफरेंस को देखेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं उनको मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रह जाती है। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। सो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोनों विधियों में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो ध्यान से आपको सिर्फ सुनना है, हो सके तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सो जस्ट आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब बिना किसी देरी के। सबसे पहले आगमन विधि की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम निगमन की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आगमन की जब मैं बात करती हूँ तो आगमन विधि में जो हमारा उद्देश्य होता है, जब हम इस विधि का प्रयोग अगर शिक्षण में कर रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू डेवलप अ थ्योरी, किसी भी एक सिद्धांत को क्या करना, डेवलप करना। आगमन विधि में आप कोई सूत्र, कोई नियम, कोई सिद्धांत की रचना कर रहे हैं। ये एक सबसे मेन इसका बेस है। अगर मैं बेस की बात करूं तो यही है कि आगमन विधि के माध्यम से हम किसी न किसी सिद्धांत को, किसी नियम को या किसी न किसी सूत्र को हम वहां पे क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये एक मेन एम होता है। अभी आप इतना समझो। ठीक है, जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। अगर मैं निगमन विधि के एम की बात करूं तो इसका एम होता है टेस्टिंग अन एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी कि निगमन विधि का उद्देश्य या लक्ष्य ये होता है कि जो आपके सामने सिद्धांत, जो सूत्र, जो भी आपका नियम ऑलरेडी दिया हुआ है, आप केवल उसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, केवल आप उसको परीक्षण कर रहे हैं, केवल आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आगमन विधि में आप कोई थ्योरी बना रहे हो, आप कोई नियम निकाल रहे हो, लेकिन निगमन विधि में आपके सामने वो थ्योरी, वो चीज़ पहले से मौजूद है, आप केवल उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप बाद में उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं हम पहले मेन प्रिंसिपल्स की तरफ कि क्या जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, आगमन विधि कौन से सिद्धांतों को फॉलो करता है, निगमन कौन से सिद्धांतों को फॉलो करता है। एक याद हो जाएगा तो आपको दोनों में क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले आता है आगमन विधि में हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्पेसिफिक टू जनरल हम किस तरफ जाते हैं, तो आगमन विधि की तरफ हम जाते हैं। स्पेसिफिक की जब मैं बात करूं, विशिष्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज, या अगर मैं पर्टिकुलर बोलूं, इसे हम स्पेसिफिक या इसे हम पार्टिकुलर टू जनरल भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार इंग्लिश में पार्टिकुलर पूछ लिया जाता है। तो विशिष्टता का मतलब ये है कि आप सबसे पहले बच्चों को बहुत सारे उनको उदाहरणों से क्या करवाते हैं, अवगत कराते हैं। उनके सामने आपने काफ़ी सारे उदाहरण प्रस्तुत किए क्लासरूम के अंदर, एंड उसके बाद बच्चा किसकी तरफ जाता है, सामान्य की तरफ जाता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, सामान्यीकरण कर लेता है, सामान्यीकरण कर लेता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैं एक क्लासरूम में हूँ, मान लीजिए ये एक क्लासरूम है और मुझे एयर का कंसेप्ट बच्चों को समझाना है। अगर मान लीजिए कोई भी विषय है, साइंस है, मुझे उसमें एयर का कंसेप्ट समझाना है, तो हो सकता है कि मैं क्लास में जाऊँ और मैं बच्चों से पूछूं कि बेटा क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास हवा है। अब बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या बच्चों, क्या हवा है हमारे आसपास। तो अब कुछ कहेंगे हाँ मैम है, कुछ कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे, मतलब बच्चे अलग अलग आंसर्स देंगे। उसके बाद मैं कहूँगी कि बेटा अब आप अपने आसपास ना देख के बताओ, आप अपने आसपास जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं आप बताओ कि क्या आपको फील हो रहा है, क्या हवा है, या मैं बोलूँ कि क्या नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स होती हैं। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। अब बच्चा वहाँ क्या करेगा, हवा है या नहीं है, इस चीज़ को बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। फिर मैं पूछूंगी क्या बच्चे बताओ कि क्या हवा में भार होता है, क्या वेट होता है हवा के अंदर। अब बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, अवलोकन करेगा। हो सकता है मैं उनके सामने एक बलून ले आऊँ, मैं उसको बलून में हवा भर के मैं दिखाऊं, और फिर उसको मैं कैसे भी करके ये दिखा सकती हूँ कि उसमें भार होता है या नहीं होता है। यानी कि ये क्या है, बच्चा पहले अवलोकन करेगा, यानी कि मैं उसके सामने एग्जाम्पल्स लेके चली गई। विशिष्ट है, विशिष्ट से बच्चा सामान्य की तरफ जाएगा। मान लीजिए मैंने उसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उस एग्जाम्पल से वो कहाँ गया, सामान्यीकरण की तरफ गया। अब वो कहेगा हाँ जी मैम, हवा हमारे आसपास होती है,
हम उसे फील कर सकते हैं। यानी कि मैंने बच्चों को क्या करवाया, मैंने पहले ही जाते नहीं बोल दिया कि बच्चे हमारे आसपास हवा होती है, और फिर मैंने उनको एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने पहले बच्चों से ये चीज अवलोकन करवाया। तो ये क्या है, एक तरीके का आपका विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे ही हम टीचिंग में यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी कंसेप्ट समझाना है, मुझे संज्ञा समझाना है, तो मैं संज्ञा वाली चीजें जो है बच्चों को पहले उदाहरण दूंगी, मैं उनको पूछूंगी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद मैं उनको बताऊंगी कि भाई इसको संज्ञा कहते हैं, मैं एक डेफिनेशन दे दूंगी। तो जब भी हम कोई चीज को डिफाइन कर देते हैं, कोई नियम बोल देते हैं, या हम ये कह देते हैं कि हाँ ये चीज है, वो होता है सामान्यीकरण करना, सिंपल। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना किसकी विशेषता है, आगमन विधि की विशेषता होती है। अगर मैं इसी का जस्ट उल्टा कर दूं, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाना हमारा किसकी विशेषता हो जाएगी, निगमन की हो जाएगी। निगमन में आप पहले ही उनको बता देते हो कि हाँ भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने जाते ही बता दिया, बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों को बोल दिया। अब मैं बच्चों को क्या करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स पूछूंगी कि अच्छा बच्चे बताओ, अब आप किसी व्यक्ति का नाम बताओ, वस्तु का नाम बताओ। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ आप जा रहे हैं तो आगमन है, अगर आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो निगमन विधि की विशेषता होती है। आगे और चलेंगे और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल भी दूंगी। ठीक है, और इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, पहला प्रिंसिपल तो था कि आपका विशिष्ट से सामान्य है तो आगमन है, सामान्य से विशिष्ट है तो निगमन है। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, आगमन विधि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैं पहले संज्ञा वाले जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, मैं एक गेम खिलवा सकती हूँ, मैं बोर्ड पे एक टेबल बना सकती हूँ, मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि अच्छा बच्चों वस्तु का नाम बताओ, व्यक्ति का नाम बताओ। तो यानी कि ये क्या है, उदाहरण है। आप स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो, आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हो, तो ये आगमन विधि होती है। अगर इसी का उल्टा कर दूं, नियम से उदाहरण की तरफ जाना, निगमन विधि की विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना आगमन विधि में होता है। मूर्त मतलब कि जो उसके सामने प्रत्यक्ष है, जो वो देख सकता है, जिसे वो फील कर सकता है, जो उसके सामने वस्तु है, वो मूर्त हुई। मूर्त से अमूर्त की तरफ हम बच्चे का ध्यान, बच्चे का जो मानसिक विकास है वो उस तरफ ले जाते हैं, तो ये आगमन विधि में होता है। अगर अमूर्त से मूर्त की तरफ मैं बात करूं तो वो हमारा निगमन विधि हो जाएगा। मतलब कि अमूर्त का मतलब है कि मैं ऐसी चीज उनके सामने प्रेजेंट करूं, ऐसा नियम दे दूं जो उन्होंने देखा ही नहीं है या जिसे उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। समझे बात? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं उनको सिद्धांत, सूत्र, नियम पहले ही बता रही हूं तो ये अमूर्त हुआ। यानी कि वो सिद्धांत अभी बच्चा नहीं जानता है, वो सिर्फ उसने ये देखा कि भाई ये रूल है। ठीक है, अब मैं उनको a+b² बता दूं, ये मैंने नियम उनको पहले ही बता दिया कि बेटा ये आपका मैथ्स में नियम है, तो ये अमूर्तता हुई। ये मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है। बच्चों ने अभी उदाहरण करा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। अब इसके बाद जब मैं उनको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कराऊंगी तो ये मूर्तता की तरफ हो गया। अमूर्त से मूर्त, यानी जो चीजें आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उससे आप मूर्त की तरफ जाते हो, कंक्रीट की तरफ जाते हो। तो अगर मैं आगमन पूछूं तो हमारा मूर्त से अमूर्त होता है, निगमन पूछूं तो अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना होता है। ठीक है, हम अगला सिद्धांत देखेंगे। अगला प्रिंसिपल आता है कि ये बॉटम अप अप्रोच है। अब ये आगमन विधि जो होती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप का मतलब है कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन तक जा रहे हो, आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, बॉटम अप है। अगर निगमन की बात करूं तो निगमन इसका उल्टा कर दो, टॉप डाउन अप्रोच होती है निगमन में। दोनों अप्रोचेस याद रखना। एग्जाम्पल देते हैं अब हम। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो आगमन विधि में बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। बॉटम अप तरीके से चरण होते हैं आगमन विधि में। अब इन चरणों को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि ये बॉटम अप क्या है। ठीक है, सबसे पहले आगमन विधि में हम उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। सबसे पहले आगमन विधि में आप कोई उदाहरण बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे आसान है, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मुझे बच्चों को यह समझाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए मुझे बच्चों को ये नियम बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको मैं आगमन विधि से कैसे समझाऊंगी? मैं उनके सामने क्या कर सकती हूँ, उदाहरणों का पहले क्या करूंगी, प्रस्तुतिकरण करूंगी। स्टेप नंबर 1,
मैं उनके सामने उनको मैं क्वेश्चन दे दूंगी कि बेटा ये क्वेश्चन है, मैं उनके सामने एक शीट ले गई, ठीक है, ऐसे करके शीट ले गई मैं बच्चों के सामने और मैंने यहाँ पे कोण लिख दिए, ठीक है, मान लीजिए 60 60 60 कोण है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है मैंने उनके सामने इसको क्या किया, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, उनके सामने प्रेजेंट किया, मैंने उनको दे दिया कि बेटा ये लीजिए आप, आपकी वर्कशीट है और आप अब यहाँ पे क्या करो, इन कोणों को मापो। अभी मैंने उनको बताया नहीं है मैं उनको क्या बता रही हूँ, अभी मैं उनको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा, वो ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि निरीक्षण और विश्लेषण करेगा, स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या आ गया कि वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगा यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में। अब वो देखेगा, हाँ भाई ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। उसके बाद क्या करेगा, नियमीकरण करेगा। अब उसने जो ऑब्जर्व किया वो देखेगा कि भाई 60 60 60 है, तीनों को प्लस करेंगे अगर हम, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। तो बच्चे ने इन सारे सवालों को, इन सारे जो कोड थे मैंने जो उनको दिया था, उसको बच्चा ऑब्जर्व किया, बच्चे ने उसको विश्लेषण किया और वो मुझे बताया कि मैम तीनों का जो जितने भी आपने हमें क्वेश्चन दिया था सबका आंसर तो 180 ही आ रहा है। यानी कि जब बच्चा यहाँ पे मुझे ये बोलता है कि भाई 180 डिग्री आ रहा है सबका कोण का योग, तो ये उसने क्या कर दिया, नियमीकरण कर दिया। इसे ही हम कहेंगे कि उसने क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। अब जब बच्चा ये बोलेगा कि मैम 180 डिग्री आया है सबका आंसर, तो मैं बोलूंगी कि हाँ जी बच्चे, जो जितने भी आपके ट्राइंगल्स हैं, कोई भी त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। अब जब मैंने ये बात बोली, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो उदाहरण था, जो हमने विश्लेषण किया, उसके आधार पर हम तीसरे नंबर पे नियमीकरण कर देते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं। यानी कि ये स्पेसिफिक टू कहाँ गया, जनरल की तरफ गया। यही चीज है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाना। आप उदाहरण से नियम की तरफ आ गए। अब बच्चों ने बोला कि 180 डिग्री है, मैंने भी बोला कि हाँ बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यानी कि ये क्या कर दिया मैंने, नियमीकरण कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, परीक्षण और सत्यापन करेंगे। अब ये देखो लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है, आप वेरिफिकेशन करोगे। अब मैंने उनको बता तो दिया कि 180 डिग्री होता है, अब मैं उनको कुछ और प्रश्न दे दूंगी। अब मैं उनको कोई और प्रश्न दे दूंगी यहाँ पर कि बेटा चलिए इसको आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए। एक्सरसाइज नंबर 1 दे दूंगी मैं उनको, एक्सरसाइज नंबर 2 दे दूंगी। यानी कि अब बच्चों के सामने जो हमने सामान्यीकरण किया, उसको बच्चा फिर क्या करेगा, टेस्ट करके मुझे बताएगा कि यस मैम आंसर तो 180 ही आ रहा है, हम जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपका आगमन विधि था। आप एक नियम से, आप एक रूल से, आप एक उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं, आप स्पेसिफिक से जनरल जा रहे हैं, आप यहाँ उदाहरण से नियम जा रहे हैं, आप मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका आगमन विधि होता है। 4 स्टेप होते हैं यहाँ पर। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद आपने विश्लेषण या निरीक्षण किया, उसके बाद आपने नियमीकरण यानी उस चीज को आपने जनरलाइज कर दिया, उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया दोबारा से। ठीक है, ये आपका आगमन का स्टेप है। निगमन में क्या होता है, अगर मैं इसी को निगमन बताऊं तो निगमन में हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा ये हो सकता है कि मैं क्लास में जाते ही उनको कह दूंगी कि बेटा आज हम ट्राइंगल पढ़ेंगे और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने जाते ही बच्चों को ये चीज रूल क्या कर दिया, मैंने उनको नियम को, रूल को पहले ही बता दिया। मैंने बोला कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं हो सकता है कि ये बोर्ड पे जाकर के लिख दूं, मैं उनकी कॉपियों में लिखवा दूं, मैं ये बोल दूं कि बेटा ये होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम अब इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो आपने क्या किया कि टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरी पहले से थी, जो नियम पहले से था, आप केवल उसको वेरीफाई करते हो निगमन विधि में। यानी कि हम यहां जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। अब मैंने बच्चों को ये पहले ही बता दिया, तो मैंने क्या बताया उनको, ये रूल, ये उनको रूल पता है, मैंने उनको पहले ही रूल बता दिया, मैंने नियम दे दिया। अब यहां से बच्चा क्या करेगा, यहां से बच्चा इसको वेरीफाई करेगा। अब मैं
एक उनको मान लीजिए कॉपी में सवाल दे दूं, मैं उनको वर्कशीट दे दूं इस तरह से, और मैं बोलूं कि बेटा चलो अब सब लोग इसको क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो बच्चा कैसे कर रहा है, यहां सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहा है। सामान्यीकरण यहां पहले ही हो चुका है। सामान्य से विशिष्टता की तरफ जाना यानी नियम से आप उदाहरण की तरफ उनको ले गए। अब आप उनको एक उदाहरण करवाओगे, दूसरा कराओगे, तीसरा कराओगे, बच्चा यहां पर अब विश्लेषण करेगा। तो ये फर्क है आगमन निगमन में। नियम से उदाहरण की तरफ हम गए, अमूर्त से मूर्त की तरफ गए। यानी कि जो चीज मैंने ये बताया ये बच्चों के लिए अमूर्त था, ये बच्चों के लिए अमूर्त था, लेकिन जब मैं ये बता रही हूं तो ये बच्चों के लिए मूर्त है। मूर्त कैसे? क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद से ही टेस्ट करेगा, तो ये आपका मूर्त हो गया। तो ये क्या है कि ये फॉलो होता है नियम से उदाहरण की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, उदाहरण से नियम की, आपका नियम से उदाहरण हो गया। टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि आप उनको पहले बता दोगे, उसके बाद वो नियम ही, उसके बाद वो क्या करेंगे, एग्जाम्पल की तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है, सो यहां पर मैंने क्या किया, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद मैंने संबंधों की स्थापना की। यानी कि आपने उनको नियम बताया, बच्चा आप संबंधों को खोजेगा, बच्चा ये देखेगा, बाद में टेस्ट करेगा कि हाँ भाई सबका 180 आ रहा है, उसके बाद उदाहरण द्वारा उसको क्या कर लेगा, यहाँ पे वो अच्छे से वेरीफाई कर लेगा। तो ये था आपका निगमन विधि। ठीक है, दोनों में फर्क यही है कि आप आगमन विधि में पहले उनको विशिष्ट से सामान्य की तरफ ले जाते हो। निगमन विधि में हम पहले ही उनको वो चीज जनरलाइज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जाते ही बच्चों को संज्ञा की डेफिनेशन कॉपी में लिखवा दी, मैंने उन्हें संज्ञा की डेफिनेशन बता दी। अब मैं उनको क्या करूंगी, एग्जाम्पल्स मैं उनको बताऊंगी या मैं उनसे एग्जाम्पल्स पूछूंगी। तो यानी कि निगमन में हम क्या करते हैं, बच्चों को सूत्र और नियम और सिद्धांत पहले ही बता देते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दोनों ही विधियों के, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले नवीन ज्ञान की खोज होती है आगमन विधि में। आगमन विधि में बच्चा कुछ नया खोज कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं उसको पहले ही ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल लेके गई थी, तो बच्चा वहां पर उसने जब उसने खुद से किया तो उसने नए ज्ञान को निकाला। यानी कि यहाँ पर डिस्कवरी बच्चा करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ डिस्कवरी इसको कहा जाता है। बच्चा यहाँ खोज कर रहा है, बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। निगमन से अच्छी विधि आगमन है। यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे यहाँ पे उस चीज को क्या करता है, वेरीफाई करता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाता है। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे बच्चा यहाँ पर होता है। इसीलिए हर चीज पढ़ा पाना आगमन में संभव नहीं होता है। कई बार जैसे कि मान लीजिए मैथ्स है, अब मैथ्स में आपको अलजेब्रा सिखाना है, मैथ्स में आपको कोई भी एरिया और कोई भी आपको चैप्टर समझाना है, तो वहां पर निगमन ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि निगमन में आप उसको क्विकली कर लेते हो। ठीक है, तो आगमन थोड़ी स्लो प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया होती है, बच्चा धीरे धीरे निकालता है नियमों को। लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है, समय आपके पास कम है, तो उस केस में निगमन विधि बेस्ट है। मैथ्स के बड़े बड़े सवालों को आपको बताना है, तो आप उनको थोड़ा ना बैठ के नियम निकलवाओगे, आप उनको पहले ही नियम बता दोगे। ठीक है, तो इसीलिए निगमन जो है काफी जगह पे निगमन अच्छी है, क्विकली हम उस वहां पे करते हैं, निगमन विधि से सीखते हैं कोई भी चीज। ये थोड़ा स्लो होता है आगमन विधि, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, अच्छी विधि है। मनोवैज्ञानिक इसको हम कहते हैं। बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। बच्चे खुद ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खोज कर रहे हैं, तो ये एक मनोवैज्ञानिक है। बच्चों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, बच्चे एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ बच्चा खुद से ही डिस्कवर कर रहा है कोई नियम को, तो ये बहुत अच्छी विधि है, मनोवैज्ञानिक है। इसे हम कहीं ना कहीं अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं निगमन विधि को, क्योंकि बच्चों को ज्यादा यहाँ मौके नहीं मिल पाते हैं, आप उनको पका पकाया ही पहले दे देते हो, तो इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक हम कहते हैं। अगला आता है कि अब सारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। आगमन विधि में बच्चे की कौन सी थिंकिंग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा डाइवर्जेंट सोचता है। क्लोज आपका ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड तरीके से बच्चा सोच रहा है। यहाँ पर बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, विश्लेषण यहाँ पे बच्चा करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। यानी कि अगर आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो सबसे अच्छी विधि प्राइमरी लेवल पे क्या मानी जाती है, आगमन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को उनको आप क्या कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग से सिखा रहे हो। बच्चों को मौके मिल रहे हैं यहाँ पे खोज करने के, बच्चा यहाँ एक्टिव ज्यादा होता है, रटना यहाँ पे कम होता है। इधर आपका थोड़ा रटना हो जाता है, क्योंकि जब हम उनको पहले ही बता देते ना, जब हम उनको पहले ही नियम दे देते, तो काफी बच्चे क्या होते हैं, रटने लग जाते हैं। वो कुछ सिद्धांतों का वहां पे प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो कुछ सिद्धांत नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नवीन ज्ञान की
नवीन ज्ञान की खोज नहीं करता है बच्चे को आपने पहले ही वो चीज़ बता दिया, रूल बता दिया है, बच्चा सिर्फ टेस्ट कर रहा है, उस चीज़ को बाद में वो उदाहरण के माध्यम से सीख रहा है। मेथड ऑफ वेरिफिकेशन इसे हम कहते हैं, सत्यापन हम कर रहे हैं इसमें, क्विक है, जल्दी होती है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी जो आपके साइंस है, मैथ्स हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, या कोई बड़ी आपको मैथ्स में कोई बड़ा सवाल बताना है तो आप निगमन से ही पढ़ाएंगे। अपर प्राइमरी लेवल पर अच्छी विधि निगमन मानी जाती है। अब सारी चिंतन यहाँ पे होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है यहाँ पे, इधर आपका डाइवर्जेंट था, इधर आपका कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट क्यों होगा? क्योंकि ये एक फैक्ट पे या फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, आप फैक्ट से उदाहरण की तरफ जाते हो तो कन्वर्जेंट है, आप अपना यहाँ पे क्या लगाते हो, सीधी सीधी इंटेलिजेंस लगाते हो, तो ये आपका फैक्ट बेस्ड है, इसलिए अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देता है और ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए अच्छी मानी जाती है। सो गाइज, यहाँ पर जो हमने दोनों विधियां पढ़ी हैं, अब हमने जितनी भी चीजें थी वो डिस्कस कर ली है। अब एक बात और याद रखना कि ये जो दोनों विधि हैं, दोनों जो विधियां हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं, ये दोनों विधियां कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक विधि के बिना दूसरी विधि अधूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी उदाहरण से, उदाहरण से आप जब नियम तक गए हैं, आप उदाहरण से नियम तक गए हैं, आप बाद में उसको नियम को निकाल रहे हो, और उसके बाद जब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हो, आगमन में जब आप परीक्षण करते हो नियमीकरण के बाद, तो यहां से हमारा क्या शुरू हो जाता है, यहां से निगमन शुरू हो जाता है। निगमन में यही तो होता है कि आपके सामने जो एग्जाम्पल है, सूत्र है, आप उसको जांच रहे हो, तो आगमन और निगमन एक दूसरे की पूरक है। आगमन विधि से बेसिकली, आगमन विधि से हम एग्जाम्पल से कहां गए, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, आगमन में हम एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, और जब हमने रूल को यहां निकाला तो रूल के बाद जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो ये हमारा निगमन में आ जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कहते हैं। दोनों के बिना, दोनों अधूरी, मतलब दोनों को हम साथ में ही यूज करते हैं, दोनों शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको आज के सेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएं। एंड सेशन कैसा लगता है वो मुझे जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई भी आपको कोई भी चीज बतानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया करें, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियोस के लिए, और अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।